कहानी की शुरुआत में हमें बेरिंग सी दिखाई जाती है। उनकी पकड़ी हुई मछलियों को खाने के लिए समुद्र से एक बहुत बड़ा डायनासोर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग भी मारे जाते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि इंसानों द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके डायनासोर्स एक बार फिर धरती पर वापस आ गए हैं और अब इंसानों के बीच रहने लगे हैं। अब इन डायनासोर्स की स्टडी करने की जिम्मेदारी बायोसिन नाम की कंपनी को दी गई है। कंपनी का मालिक लुइस बताता है कि डायनासोर्स के शरीर में मौजूद प्राचीन जीन्स का इस्तेमाल करके आज की हजारों बीमारियों की मेडिसिन बनाई जा सकती है। अब इंसानों के पास इन खतरनाक डायनासोर्स के साथ रहकर जीने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद सीन नेवाडा की एक छोटी कंपनी की तरफ जाता है। वहां क्लेयर और उसकी दोस्त जिया रात के समय पहुंचती हैं, क्योंकि उस कंपनी के लोग गैर कानूनी तरीके से डायनासोर्स की ब्रीडिंग करवाकर उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें वहां एक छोटा डायनासोर दिखाई देता है जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए क्लेयर, जिया और फ्रैंकलिन उसे सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। कंपनी के लोग उनका पीछा करते हैं और डायनासोर को वापस छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तीनों किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। असल में ये तीनों पहले जुरासिक वर्ल्ड नाम के डायनासोर जू में काम किया करते थे, इसलिए डायनासोर्स के साथ हो रहे अन्याय को देखकर ये चुप नहीं रह सकते। हालांकि फ्रैंकलिन और जिया कहते हैं कि अब उनके लिए यह सब बहुत हो चुका है, अब वह दोनों ये काम नहीं करेंगे और अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहते हैं। क्लेयर भी उनकी बात मान जाती है। इसके बाद सीन ओवेन ग्रेडी की तरफ जाता है। वह पहाड़ों के पास पैरासोरोलोफस नाम के डायनासोर्स को फॉलो कर रहा होता है। वह एक डायनासोर को पकड़ता है, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी देखभाल करने के लिए। डायनासोर भी समझ जाता है कि ओवेन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। असल में ओवेन भी क्लेयर की तरह जुरासिक वर्ल्ड में काम करता था और डायनासोर्स को ट्रेनिंग देता था, लेकिन रेन नाम का एक आदमी दूर से ओवेन पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद सीन मेजी की तरफ जाता है। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है जहां अपेटोसोरस नाम के शाकाहारी डायनासोर्स मौजूद होते हैं। वहां के वर्कर्स उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं और मेजी उन्हें देख रही होती है, क्योंकि उसे डायनासोर्स बहुत पसंद हैं। घर वापस आने पर उसकी मां क्लेयर उसे बताती है कि उसकी जान को खतरा है। कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं और वह सिटी की तरफ न जाए, लेकिन मेजी को हमेशा घर में छिपकर रहना पसंद नहीं है। इसके बाद ओवेन भी वहां पहुंच जाता है। यहाँ पता चलता है कि क्लेयर और ओवेन ही मेजी के माता पिता हैं। उसी समय जंगल के अंदर से ब्लू नाम का एक वेलोसिरैप्टर उन्हें देख रहा होता है। ब्लू को ओवेन ने ही जुरासिक वर्ल्ड में ट्रेनिंग दी थी। ब्लू का एक बच्चा भी हो चुका होता है और उसका बच्चा बिना किसी नर वेलोसिरैप्टर की मदद के पैदा हुआ होता है। रात में ओवेन मेजी को समझाता है कि उसकी जान को खतरा है और वह सिटी के अंदर न जाए। इसी दौरान पता चलता है कि मेजी इन दोनों की सगी बेटी नहीं है। कुछ बुरे लोगों से बचाकर ओवेन और क्लेयर ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है और उन्हीं लोगों की वजह से अब उसकी जान को खतरा है। दूर एक कार में बैठा रेन इन सभी पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद सीन टेक्सास की तरफ जाता है। वहां गेहूं की फसल के बीच से बहुत सारे बड़े बड़े लोकस्ट बाहर निकलते हैं और दो बच्चों का पीछा करने लगते हैं। दोनों बच्चे एक शेड में जाकर छिप जाते हैं और एक लोकस्ट को पकड़ लेते हैं। बच्चों की मां एली को बुलाती है। एली एक आर्कियोलॉजिस्ट है और डायनासोर्स पर रिसर्च भी कर रही है। जब वह लोकस्ट को देखती है तो उसे पता चलता है कि इन कीड़ों ने सिर्फ इसी फार्म की फसल खराब की है, जबकि बगल वाले फार्म की फसल को छुआ तक नहीं। पूछताछ करने पर पता चलता है कि बगल वाले फार्म के लोगों ने बायोसिन कंपनी के सीड्स का इस्तेमाल किया है। इसके बाद एली यूटा की पहाड़ियों में प्रोफेसर एलन ग्रांट के पास पहुंचती है। दोनों 30 साल पहले साथ में आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन एली ने किसी और से शादी कर ली थी और दोनों अलग हो गए थे। अब एली उसे उस लोकस्ट के बारे में बताती है। वह कहती है कि इन लोकस्ट के अंदर डायनासोर का डीएनए मौजूद है और इन्हें इतना बड़ा बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बायोसिन कंपनी है। ये लोकस्ट सिर्फ बायोसिन कंपनी के सीड्स को नहीं खाते, बल्कि बाकी सभी सीड्स से उगी फसलों को खा जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि लोग सिर्फ बायोसिन कंपनी के सीड्स खरीदें। कंपनी ने अपने फायदे के लिए लोकस्ट के अंदर डायनासोर का डीएनए डालकर उन्हें इस तरह तैयार किया है। अगर इसका प्रूफ सरकार को मिल जाए तो बायोसिन कंपनी को रोका जा सकता है। पहले एलन इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन एली कहती है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। इसके बाद एलन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों को बायोसिन कंपनी में मौजूद उनके दोस्त ने इनविटेशन भेजा होता है, इसलिए वह डोलोमाइट के लिए निकल जाते हैं। इधर मेजी ब्लू के बच्चे को अपने पास देखती है और उसका नाम बेटा रख देती है। वह उसे ब्रेड खिलाती है। तभी ब्लू वहां आ जाता है। ओवेन उसे हमला करने से रोकता है और बेटा को बचाने के बाद ब्लू को जंगल में वापस भेज देता है, लेकिन रेन इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है। ब्लू और उसका बच्चा जंगल में होते हैं, तभी बेटा एक ट्रैप में फंस जाता है। रेन ब्लू को पहाड़ी से नीचे गिराकर बेटा को उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। ओवेन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रेन उस पर गोली चलाकर बेटा को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ मेजी सिटी की तरफ जा रही होती है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं। ओवेन दूर से देख लेता है कि रेन मेजी को लेकर जा रहा है। वह तुरंत घर पहुंचकर क्लेयर से कहता है, वो लोग मेजी को लेकर चले गए, जल्दी तैयार हो जाओ। जब दोनों बाहर आते हैं तो ब्लू भी वहां पहुंच जाता है। उसका बच्चा भी उससे छीन लिया गया होता है। ओवेन ब्लू से प्रॉमिस करता है कि वह उसके बच्चे को वापस लेकर आएगा। इसके बाद फ्रैंकलिन की तरफ सीन जाता है। अब वह गवर्नमेंट के क्राइम ब्रांच में काम कर रहा होता है। क्लेयर और ओवेन उसे कॉल करके मदद मांगते हैं।
फ्रैंकलिन पता लगा लेता है कि मेजी को रेन नाम का क्रिमिनल लेकर गया है। रेन माल्टा में डील करने वाला होता है। फ्रैंकलिन बताता है कि अगर वे वहां जाएंगे तो रेन को ढूंढ सकते हैं। वहां ओवेन का दोस्त बैरी भी ऑफिसर के तौर पर मौजूद होता है। इधर एलन और एली डोलोमाइट पहुंचते हैं। बायोसिन की तरफ से रमसे कोल नाम का आदमी उन्हें लेने आता है। हेलीकॉप्टर से जाते समय उन्हें एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई देता है जिसमें हजारों डायनासोर्स मौजूद होते हैं। रमसे बताता है कि सरकार ने डायनासोर्स की देखभाल की जिम्मेदारी भी बायोसिन को दी है, इसलिए अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर्स को यहाँ सुरक्षित रखा गया है। हेडक्वार्टर पहुंचने पर कंपनी का मालिक लुइस उनसे मिलता है और उन्हें रमसे के साथ भेज देता है। इसके बाद मैल्कम कुछ स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है कि आने वाले समय में इंसानों को डायनासोर्स के साथ मिलकर जीना सीखना होगा। मैल्कम ने ही एलन और एली को यहाँ बुलाया था। मैल्कम एली को अलग ले जाकर बताता है कि उसका शक सही है। बायोसिन कंपनी ने ही लोकस्ट के अंदर डायनासोर का डीएनए डालकर इतने बड़े कीड़े तैयार किए हैं। 6ठी मंजिल पर उनका लैब है। वह एली को एक एक्सेस कार्ड देता है और कहता है कि वहां से किसी भी तरह प्रूफ लेकर सरकार को दे दो। दूसरी तरफ लुइस के साथ डॉक्टर हेनरी होता है। वही लुइस के साथ मिलकर लोकस्ट के अंदर डायनासोर का डीएनए डालने का काम करता था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसने सिर्फ 100 लोकस्ट बनाए थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुंच चुकी है। अगर उनकी संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो वे पूरी दुनिया की फसलें खा जाएंगे और इंसानों के लिए खाना नहीं बचेगा। डॉक्टर हेनरी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन लोकस्ट को खत्म करना चाहिए, लेकिन लुइस इसके लिए तैयार नहीं होता। इसी बीच पता चलता है कि मेजी और बेटा का किडनैप भी लुइस ने करवाया था, क्योंकि वह उन दोनों पर रिसर्च करना चाहता था। माल्टा में ओवेन और क्लेयर अपने दोस्त बैरी की मदद से रेन को ढूंढने पहुंचते हैं। बैरी उन्हें एक क्लब में ले जाता है जहां डायनासोर्स की गैरकानूनी डीलिंग हो रही होती है। वहां क्लेयर अपनी पुरानी दोस्त केला से मिलती है और मेजी की फोटो दिखाकर मदद मांगती है। केला पहले मदद करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने मेजी को बायोसिन कंपनी ले जाते हुए देखा था। रेन और सोएना के बीच डील होने वाली होती है। सोएना कुछ खतरनाक डायनासोर्स बेचने आई होती है जिन्हें लेजर से किसी इंसान पर निशाना लगाकर उस इंसान पर हमला करवाया जा सकता है। तभी बैरी और उसकी पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है और फाइट शुरू हो जाती है। रेन भागने लगता है और ओवेन उसका पीछा करता है। इसी दौरान डायनासोर रेन को मार देते हैं। सोएना डायनासोर्स को पुलिस वालों पर हमला करने का आदेश देती है। क्लेयर उसका पीछा करती है और उससे मेजी के बारे में पूछती है। सोएना बताती है कि मेजी को बायोसिन कंपनी भेज दिया गया है, लेकिन तभी क्लेयर पर लेजर पॉइंट किया जाता है और एक डायनासोर उसका पीछा करने लगता है। क्लेयर भागते हुए एक ट्रक के अंदर गिर जाती है। केला उसकी मदद करती है और ट्रक लेकर वहां से निकलती है। ओवेन और बैरी एक डायनासोर को सेल के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद ओवेन सोएना को गन पॉइंट करता है, लेकिन वह ओवेन पर भी लेजर पॉइंट कर देती है। 2 डायनासोर्स उसका पीछा करने लगते हैं। ओवेन उनसे बचते हुए देखता है कि डायनासोर्स पूरे शहर में हमला कर रहे हैं। क्लेयर और केला किसी तरह प्लेन तक पहुंचती हैं और प्लेन स्टार्ट करती हैं। ओवेन भी बाइक समेत प्लेन के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद केला फैसला करती है कि वह ओवेन और क्लेयर को बायोसिन कंपनी लेकर जाएगी ताकि मेजी को वापस लाया जा सके। इधर एलन और एली लोकस्ट लैब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर हेनरी मेजी और बेटा को अपने पास बुलाकर बताता है कि ब्लू को एक्सपेरिमेंट के दौरान मॉनिटर लिजर्ड का डीएनए दिया गया था। मॉनिटर लिजर्ड बिना किसी नर की मदद के बच्चे पैदा कर सकती है। इसी तरह ब्लू ने भी बिना किसी नर वेलोसिरैप्टर की मदद के बेटा को जन्म दिया। फिर डॉक्टर हेनरी मेजी को उसकी मां शार्लेट का वीडियो दिखाता है। वह बताता है कि शार्लेट भी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी पुरुष की मदद के मां बनी थी। मेजी नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हुई थी। उसके शरीर के सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। शार्लेट ने एक तकनीक की मदद से उसके शरीर में नए सेल्स डाले, जिससे उसके खराब सेल्स ठीक हो गए। डॉक्टर हेनरी अब उसी तकनीक को समझना चाहता है ताकि वह लोकस्ट को खत्म कर सके। इसी वजह से उसने मेजी और बेटा को यहाँ बुलाया था। उधर एलन और एली लैब में पहुंचकर एक लोकस्ट का डीएनए सैंपल लेने लगते हैं। उसी समय मेजी बेटा को रिलीज कर देती है और खुद भी वहां से भागने लगती है। इमरजेंसी अलर्ट बज जाता है और लैब में मौजूद सारे लोकस्ट एलन और एली पर हमला कर देते हैं। मेजी भी भाग रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एलन और एली से होती है। तीनों साथ में वहां से भागने लगते हैं। इधर केला बायोसिन हेडक्वार्टर्स में प्लेन लैंड कराने की परमिशन मांगती है, लेकिन सिक्योरिटी मना कर देती है। लुइस को पता चलता है कि प्लेन में ओवेन और क्लेयर आ रहे हैं, इसलिए वह एडीएस सिग्नल बंद करने का आदेश दे देता है। एडीएस सिग्नल उड़ने वाले डायनासोर्स को प्लेन पर हमला करने से रोकता है। सिग्नल बंद होते ही एक उड़ने वाला डायनासोर प्लेन पर हमला कर देता है। प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है और उसमें सिर्फ एक पैराशूट बचता है। ओवेन कहता है, तुम सेफ निकल जाओ, हम दोनों आ जाएंगे। केला पैराशूट लेकर प्लेन से बाहर निकल जाती है और जंगल में लैंड करती है। ओवेन और क्लेयर प्लेन की क्रैश लैंडिंग कराने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एलन, एली और मेजी डीएनए सैंपल लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। रमसे उनकी मदद करता है और उन्हें ट्रेन में भेज देता है। क्लेयर एक पेड़ पर फंस जाती है। वहां एक डायनासोर उसके पास आता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। बाद में वह क्लेयर की आवाज का पीछा करता है। क्लेयर पानी के अंदर चली जाती है और डायनासोर उसे ढूंढ नहीं पाता। इधर ओवेन और केला प्लेन की क्रैश लैंडिंग कर देते हैं। दोनों बच जाते हैं, लेकिन बर्फ के बीच आगे बढ़ते समय ओवेन पानी में गिर जाता है। एक डायनासोर उस पर हमला करने वाला होता है। तभी केला उसे बचाकर ऊपर खींच लेती है। ट्रेन में एली को पता चलता है कि मेजी वैज्ञानिक शार्लेट की बेटी है। एली कहती है, मैं तुम्हारी माँ को जानती थी, वह बहुत अच्छी इंसान थी और तुमसे बहुत प्यार करती थी। तभी लुइस ट्रेन रुकवा देता है।
एलन, एली और मेजी ट्रेन से उतरकर एक टनल में चले जाते हैं। मैल्कम को पता चलता है कि वे टनल में हैं और वहां डायनासोर्स भी मौजूद हैं। रमज से मैल्कम को टनल का रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ ओवेन और केला क्लेयर की पैराशूट लैंडिंग वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें खून के निशान मिलते हैं। आगे जाकर पता चलता है कि खून एक मरे हुए हिरण का है। तभी एक टीरेक्स वहां आता है और हिरण को खाने लगता है, लेकिन तभी गीगानोटोसोरस वहां पहुंचता है और टीरेक्स को वहां से भगा देता है। एलन, एली और मेजी टनल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी होती है। एलन ऊपर जाता है और वहां डायनासोर्स दिखाई देते हैं। डायनासोर्स के हमले से बचते हुए तीनों गेट तक पहुंचते हैं। मैल्कम भी वहां पहुंच जाता है। गेट नहीं खुलता, लेकिन रम से सीसीटीवी से सब कुछ देखकर गेट खोल देता है। दूसरी तरफ क्लेयर बायोसिन की इमरजेंसी बिल्डिंग के पास पहुंचती है। वहां छोटे डिलोफोसोरस उसका पीछा करते हैं। तभी ओवेन पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब लुइस को पता चल चुका होता है कि बायोसिन ने ही लोकस्ट बनाए हैं और यह बात सामने आ रही है। इसलिए वह सभी लोकस्ट को आग लगवा देता है ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन आग के बावजूद लोकस्ट बाहर निकल आते हैं। जंगल में आग फैल जाती है और सब कुछ तबाह होने लगता है। कार में जा रहे एलन, एली और मेजी भी मुसीबत में फंस जाते हैं। तभी उनकी कार फिसल कर गिर जाती है और उन्हें ओवेन, क्लेयर और बाकी लोग मिल जाते हैं। मेजी को देखकर ओवेन और क्लेयर की जान में जान आती है, लेकिन तभी गीगानोटोसोरस वहां पहुंचकर सभी पर हमला कर देता है। सभी लोग उससे बचते हुए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगते हैं। मेजी लगभग उसके हाथ लग जाती है, लेकिन सभी किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं। मैल्कम उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके मुंह के अंदर आग डाल देता है। फिर भी डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार सभी लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर पीछे हटाने में कामयाब होते हैं। जंगल में आग फैल चुकी होती है, इसलिए सभी डायनासोर्स को हेडक्वार्टर्स के अंदर बुलाया जाता है और वहां मौजूद कर्मचारियों को जगह खाली करने का आदेश दिया जाता है। अब सभी एक दूसरे से मिल चुके होते हैं और हेडक्वार्टर्स से निकलने की तैयारी करते हैं। लुइस भी वहां से भागने की तैयारी करता है। तभी रमसे उसके पास आता है। लुइस समझ जाता है कि कंपनी को बर्बाद करने में रमसे ने भी मदद की है। रमसे उससे कहता है, मैं आपकी तरह नहीं हूं। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। सभी लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। एडीएस सिग्नल भी बंद होता है। रमसे बताता है कि हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है और मेन सिस्टम बंद करने के बाद ही एडीएस सिग्नल दोबारा ऑन हो सकता है। साथ ही उन्हें ब्लू के बच्चे बेटा को भी ढूंढना होता है। एक टीम मेन सिस्टम बंद करने जाती है और दूसरी टीम बेटा को ढूंढने निकलती है। लुइस ट्रेन से भागने की कोशिश करता है। वहीं क्लेयर और एली सर्वर रूम में पहुंचती हैं। वहां बहुत सारे लोकस्ट मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ ओवेन, मेजी और एलन बेटा को ढूंढ रहे होते हैं। क्लेयर और एली मेन सिस्टम बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से लुइस की ट्रेन भी रुक जाती है। ओवेन और मेजी को बेटा मिल जाता है। वे उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन देकर अपने साथ ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मेन सिस्टम दोबारा ऑन हो जाता है और आधे मरे हुए लोकस्ट हमला करने लगते हैं। तब क्लेयर एक एक्स उठाकर मेन सिस्टम की वायर काट देती है। एडीएस सिग्नल ऑन हो जाता है। लुइस ट्रेन से उतरकर पैदल भागने लगता है, लेकिन डायनासोर्स उसे मार देते हैं। केला को वहां से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाता है। डॉक्टर हेनरी वहां आकर कहता है, मुझे मेजी पर स्टडी करने का एक मौका दे दीजिए। मैं लोकस्ट को खत्म करने की कोशिश करूंगा। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेजी खुद उसे स्टडी करने की परमिशन दे देती है। तभी केला हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचती है और सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के पास टीरेक्स पहुंच जाता है। उसी समय गीगानोटोसोरस भी वहां आ जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी लोग इस मौके का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। गीगानोटोसोरस टीरेक्स को हरा देता है और कुछ लोग उसके बेहद करीब फंस जाते हैं। तभी वही अंधा डायनासोर वहां पहुंच जाता है। गीगानोटोसोरस का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन टीरेक्स अभी जिंदा होता है। इसके बाद टीरेक्स और अंधा डायनासोर मिलकर गीगानोटोसोरस को मार देते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर से सुरक्षित डोलोमाइट से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद एलन और एली फैसला करते हैं कि अब अपनी बाकी जिंदगी दोनों साथ में बिताएंगे। डॉक्टर हेनरी मेजी पर स्टडी करके वह तकनीक ढूंढ लेता है जिससे लोकस्ट को खत्म किया जा सकता है। वह एक नया लोकस्ट तैयार करके उसे बाकी लोकस्ट के बीच छोड़ देता है। इसकी वजह से आगे चलकर सारे लोकस्ट मर जाते हैं। इसके बाद ओवेन, क्लेयर और मेजी बेटा को वापस ब्लू के पास छोड़ आते हैं। ब्लू अपने बच्चे को वापस पाकर खुश हो जाती है और उसे लेकर जंगल में चली जाती है। अब इंसानों के पास डायनासोर्स के साथ रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए इंसान डायनासोर्स के साथ एडजस्ट करके जीना शुरू कर देते हैं। अब डायनासोर्स भी इस दुनिया में बाकी जानवरों की तरह रहने लगते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है और इसके साथ ही जुरासिक वर्ल्ड मूवी सीरीज की यह कहानी भी खत्म हो जाती है।